जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की कथा एवं पूजन विधि। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूप, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के 3 स्वरूप और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के उन 9 रूपों का भी पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों पर माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है वे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी माता, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। माता ब्रह्मचारी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारी का है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारी यानी आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारी यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं जैसे तपस्चारी, अपर्णा और उमा। देवी ब्रह्मचारी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा कर उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु से स्नान कराएं। वह देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान, सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को लाल फूल काफ़ी पसंद है। घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन न जानामि न जानाम विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारी की कथा। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारी के दाएं हाथ में माला
और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज की यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारी या ब्रह्मचारी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। ब्रह्मचारी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मचारी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारी के दाहिने हाथ में अछमाला, बाएं हाथ में कमंडल। माँ ब्रह्मचारी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। जिनके एक हाथ में अछमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी का है। यह ब्रह्मा का तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी का अर्थ तप की चारी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारी अर्थात ब्रह्मचारी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या का अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले
आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।